हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। यस, जो आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आपने पहले वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया। जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 21 डेज में हमने पूरा इनकम टैक्स को इतने अच्छे से करना है कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे मीनिंग 20 मार्क्स हो गए और 20 मार्क्स में से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। सबसे पहले हम समझेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानेंगे और फिर टैक्स इंसिडेंस। राइट, देखो मैंने ना एक पॉइंट बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो भी हमारा टैक्स लगता है, मतलब हमने टैक्स किस बेस पर लगाना है, वो हमारा बेस होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। क्लियर। तो अब हमने हर का ये देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसका क्या है। देखो स्टार्टिंग में देखो रेजिडेंशियल का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6। इसमें ये कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट, ये चीज़ डिपेंड करती है उसकी बेसिक कंडीशन पर। मीनिंग आपके सामने क्वेश्चन में दो बेसिक कंडीशन मिलेंगी, उसमें से अगर दो में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इंडिविजुअल आपका बन जाएगा रेजिडेंट, और अगर दोनों में से कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो बन जाएगा आपका नॉन रेजिडेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बेसिक कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो पहली बेसिक कंडीशन ध्यान से देखो, यहाँ पर डायग्राम में है कि पहली बेसिक कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में, जो आपने प्रीवियस ईयर मैंने बताया था, प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी इंडिविजुअल 182 डेज इंडिया में रहता है तो वो, इसका मतलब हम मान लेंगे कि उसने पहली बेसिक कंडीशन मीनिंग एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी तो अब वो बन जाएगा रेजिडेंट। क्लियर बात। यस, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है। सेकंड बेसिक कंडीशन बोलती है कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी इंडिविजुअल 60 डेज रहता है और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में अगर कोई भी इंडिविजुअल 365 डेज इंडिया में रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अब आपके सामने दो बेसिक कंडीशन है, इनमें से अगर कोई एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो हम कहेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट हो गया। इज इट क्लियर। यस, अब एक बात और सुनो मेरी ध्यान से। अगर मान लो दो चीज़ें हैं, उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको 182 डेज वाली फॉलो करनी है। मीनिंग उन दो केसेस में अगर आप 182 डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहते हो तो ही रेजिडेंट माना जाएगा। वो कौन सी हैं बेसिक कंडीशन के अंदर एक्सेप्शंस। नंबर 1 कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल आउटसाइड मतलब कंट्री के बाहर जा रहा है इंडिया को छोड़कर, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर वो वापस आता है और 182 डेज इंडिया में रहता है तो ही उसको रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड कहता है अगर कोई इंडिया का ओरिजिन है। इंडिया का ओरिजिन का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, उसके दादा परदादा वगैरह इंडिया में थे, जन्म हुआ था उनका, बट वो इंडिविजुअल, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं पैदा हुआ और ना इंडिया में रहता है, वो घूमने के लिए इंडिया में आता है, तो ऐसे केस में अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है तो ठीक, अदरवाइज क्या, अदरवाइज उसको नॉन रेजिडेंट मानेंगे, रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है ना मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो आराम वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है 70 वीडियोस इनकम टैक्स की, वो वहाँ से देखो। यहाँ पर हम स्पीडली करेंगे ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए और मार्क्स भी पूरे आ जाए। ओके, इसका मतलब आपको ये समझ आ गया कि जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है वो डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन पर। अगर कोई भी इंडिविजुअल दो में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो वो मान लिया जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इज इट क्लियर। एक्सेप्शंस भी देख ली। अब हम बात करेंगे कि अगर वो रेजिडेंट हुआ तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे आप देखिए ये जो नॉन रेजिडेंट के नीचे साइन कर रखा ना, ये नॉन रेजिडेंट के नीचे नहीं आएगा, रेजिडेंट के नीचे आएगा। मीनिंग अगर हमारा वो रेजिडेंट मान लिया जाता है, मीनिंग वो जो इंडिविजुअल था वो रेजिडेंट हो गया, अब उसकी कैटेगरी बनेंगी दो कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर। नॉन रेजिडेंट की दो कैटेगरी नहीं है, नॉन रेजिडेंट का कहानी वहीं पर खत्म। रेजिडेंट की दो कैटेगरी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस बेस पर माना जाएगा।
इसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, और एडिशनल कंडीशन मतलब दोनों की दोनों, जो दो एडिशनल कंडीशन नीचे दी हुई है ना, वो दोनों फुलफिल करनी पड़ेगी। ये क्या कह रही है पहली एडिशनल कंडीशन, ध्यान से सुनो। पहली एडिशनल कंडीशन बोलती है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट रहा हो। सेकेंड एडिशनल कंडीशन, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो तो वो क्या मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तो वो मान लिया जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इज इट क्लियर? और अगर एक भी फुलफिल नहीं करता है तो वो मान लिया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर हो कोई भी तो कमेंट नीचे कर देना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एओपी। इनको कब मानेंगे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और एओपी का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्शली इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की मान ली जाएगी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। इज इट क्लियर? अब आती है बात रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे मानेंगे। तो सीधी सी बात याद रखना, जैसे आपने इंडिविजुअल में एडिशनल कंडीशन याद रखी थी ना, सेम वे में यहाँ पे याद रखना कि अगर करता दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी मान ली जाएगी, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी। अब बारी आती है आपकी कंपनी की। कंपनी का सेक्शन है 6 सबसेक्शन 3, और इससे पहले वाले का भी लिख लो 6 सबसेक्शन 2। यस, कंपनी क्या बोलती है? कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपने याद रखनी है कि कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती है। पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, कंपनी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस दो में से एक चीज होगी, और उसमें भी सीधी सी बात याद रखनी है, अगर इंडियन कंपनी है, पहली बात वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए रेजिडेंट के लिए। दूसरी बात, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो भी है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और पार्शली वही बात, तो वो मान ली जाएगी कंपनी रेजिडेंट कंपनी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉट रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला किस्सा कंपनी के केस में है ही नहीं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई? अब हम बात करेंगे, देखो अब लास्ट टॉपिक रह गया आपका टैक्स इंसिडेंस इन ब्रीफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी ध्यान से समझिए। वैसे ये पूरा ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए जिसमें आपने इनकम लिखनी है, पूरे 8 के 8 पॉइंट्स, वो मैं बताऊंगी कैसे लिखने हैं। आप 3 डिब्बे बना लीजिए, एक रेजिडेंट का, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और एक नॉन रेजिडेंट का। क्लियर? इसके लिए आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपको सबसे पहले 4 वर्ड देखो, क्या? रिसीव, दूसरी बात डीम टू बी रिसीव, तीसरी बात एक्रू और अराइज, चौथी बात डीम टू बी एक्रू और अराइज। आपको सीधी बात ये याद रखनी है, अगर ये चारों रिसीव, डीम टू बी रिसीव, एक्रू और अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज, इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में रिसीव हो रही है, अगर इंडिया में हो रही, चाहे वो रिसीव हो रही, चाहे वो डीम टू बी रिसीव, चाहे एक्रू और अराइज, चाहे डीम टू बी एक्रू और अराइज, तो वहाँ की इनकम आपकी तीनों में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। मतलब तीनों में टिक टिक टिक, यस 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 है ना, सीधी बात याद रखनी है। क्लियर हुई बात? देखो ध्यान से, पहले 4 पॉइंट्स में यही बात बोली गई है कि इनकम रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और नॉट, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रू और अराइज इन इंडिया और नॉट, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और नॉट, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और नॉट, और यस 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 चारों में है, तीनों में यस यस है। क्लियर हुई ना बात? उसके बाद जो 5th पॉइंट आता है ना, वो ये कहता है कि इनमें से जो 4 वर्ड्स मैंने बताए थे, इनमें से कौन सा भी इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, बट जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ना, वो इंडिया के अंदर है। तो ऐसे केस में पहले 2 में यस और तीसरे वाले में नो। पहले मतलब रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट वाले में नहीं होगी। 6 पॉइंट कह रहा है ना तो चारों वर्ड्स इंडिया में, ठीक है, और ना ही कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में, तो वो कह रहा है भाई रेजिडेंट को टैक्स देना, बाकी को नहीं देना। 7th में कह रहा है कि जो इनकम रिसीव हो रही है ना, वो बिजनेस से नहीं, वो किसी अदर सोर्स से हो रही है, और इनकम आपकी इंडिया में ना रिसीव हो रही, ना एक्रूराइज हो रही, ना डीम टू बी रिसीव, ना डीम टू बी एक्रूराइज। तो ये कह रहा है सिर्फ रेजिडेंट के में यस, बाकी में नो। ठीक है, बात समझ आई? और लास्ट वाला आपने याद रखना है कि इनकम रेमिटेड की गई है। रेमिटेड का मतलब होता है भेजी गई है।
अगले सालों में, इसका मतलब पास्ट ईयर की इनकम है, पहले टैक्स दे चुके हो तो दोबारा से टैक्स नहीं लगता, इसलिए सारों में नो 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 नो। क्लियर हुई बात? यस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि औरों का भी बेनिफिट हो सके। अब मिलते हैं कल, और उससे पहले दोनों के दोनों लेक्चर आपके प्रिपेयर होने चाहिए, और साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताओ कि किसने कल वाली डिडक्शन और एग्जाम्शन लर्न कर ली हैं। जो मैंने कहा था कि 5 एग्जाम्प्टेड इनकम और 2 डिडक्शन आपको याद करनी है। आज अगली 5 और 2 मतलब 10 + 2 और 2 4। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।